जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर दूसरे स्कंद का 9वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। ब्रह्म जन्म गाथा प्रथम सलोक भागवत 4 व्योमवाणी हरि ने करी कही मुनिष विचार। सुनिए। मुनि सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान नारायण चतुर्भुज स्वरूप की नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ और उनमें श्री ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने जन्म लेकर मन में विचार किया कि मैं यहाँ कैसे आया और मेरे माता पिता कौन है, अकेला जल मध्य कमल पर कैसे बैठा हूँ। भेद न जानकर अंत में वही स्थिर बैठे रहे। देखिए, प्रभु की माया इतनी प्रबल है कि कोई भी उनको समझ नहीं सकता। माया पास में बंधे हुए अन्य पुरुष तो जान ही क्या सकते हैं, जबकि ऋषि मुनि आदि भी उन परमात्मा की था न पा सके। हे राजन, इस प्रकार ब्रह्मा जी कमलासन पर स्थित ही थे कि उनको नभ वाणी सुनाई दी और जिस वाणी में मूल श्री मद भागवत के 4 श्लोक थे। ब्रह्मा जी को इन्हीं श्लोकों के श्रवण से ज्ञानोदय हुआ और एकाएक उनको तप तप 2 शब्द सुनाई दिए थे। तब वे तप करने लगे और तप द्वारा उनका अंतःकरण निर्मल हुआ और उन 4 श्लोकों का अर्थ समझ गए एवं हृदय में परमात्मा का चिंतन करते हुए विश्व की रचना करने की इच्छा प्रकट हुई। 4 श्लोकों का भावार्थ यह है कि हे ब्रह्मा, मैं सबों से आदि काल में था, मुझसे अन्य कोई पहला नहीं। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वह मेरा ही स्वरूप समझिए। महाप्रलय के होने पर भी मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहेगा। सबका मूल कारण मैं ही हूँ। स्वर्ण के गहने पृथक पृथक नामों से पुकारे जाते हैं, उनके गला देने पर सब स्वर्ण हो जाते हैं। वैसे ही मुझे समझिए, मैं अपनी इच्छा से अनेकों अवतार रूप धारण करता हूँ और अंत में फिर उसी एक स्वरूप में रहने लगता हूँ और समस्त प्राणी मेरे ही शक्ति सामर्थ्य से चलते फिरते देखते उठते बैठते हैं तथा उनको ज्ञान शक्ति आदि सब प्रताप मेरी ही ज्योति से होता है, ऐसा समझना चाहिए। समस्त लोक तथा भुवन आदि सब मेरे ही वशीभूत हैं। मुझसे परे कोई भी वस्तु नहीं है। मेरे विराट स्वरूप में 5 तत्व अधीन है, जिससे इस शरीर की रचना रची जाती है। 4 वर्ण का जन्म दाता एवं ज्ञान दाता केवल मैं ही हूँ और मेरा ही उन वर्णों से प्रकाश छलकता है। अतएव ज्ञानी मनुष्य सबों में एक मेरे ही आत्म स्वरूप का अवलोकन किया करते हैं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पृथक पृथक जल भरे हुए घड़ों में एक सूर्य के होते हुए भी अनेकों सूर्य रूप दिखाता हुआ भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करता है, बस उसी प्रकार मैं भी एक ही रहता हुआ समस्त प्राणियों में अनेकों रूप में व्याप्त रहता हूँ। हे ब्रह्मा जी, मुझे सर्वव्यापी जानकर विश्व की रचना रचिए। संसारिक प्रपंचों में फंसकर जीव कदापि आनंद प्राप्त नहीं करता। अतः आप संसारी माया को त्याग कर सानंद तप करो, जिससे मेरे दिव्य दर्शन पाओगे। अपने चित्त में दया धारण कर जब आप प्राणियों की रचना करेंगे, तब
ज्ञानी ऋषिवर मुनीश्वर आदि सभी आपकी स्तुतियाँ गाया करेंगे। तुम्हें विश्व रचना करने में कोई भी आपत्ति न उठानी पड़ेगी। तुम मेरे चतुर्भुज रूप का ध्यान हृदय में सदैव रखते रहो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब आकाशवाणी सुनी तब ध्यान स्वरूप में भगवान नारायण की मूर्ति सम्मुख दिखाई दी। ब्रह्मा जी शीघ्र उनके चरणों में प्रणाम करने लगे और बोले, हे दीन बंधु, मुझे आप यही वर दीजिए कि मैं आपको सदैव स्वामी समझता रहूं। मुझे सांसारिक व्यवहार मिथ्या दिखता रहे और आपके चरण कमलों में सदैव मेरा ध्यान बना रहे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, भगवान नारायण तथास्तु अर्थात जो तुमने मांगा वह तुमको दिया, ऐसा कहते हुए ब्रह्मा के ध्यान से लुप्त हो गए। ब्रह्मा जी ने इसी उपदेश से पुत्र नारद जी को यह चतुश्लोक की भागवत का ज्ञानोपदेश दिया, क्योंकि यह उपदेश ग्रहण करने योग्य था। श्री नारद जी ने फिर यही उपदेश मुनि पराशर के पुत्र वेद व्यास जी को दिया और हे राजन, हमारे पिता देव व्यास जी ने उनको विस्तार सहित लिखकर लोक कल्याणार्थ एक महान ग्रंथ की रचना की। उन्होंने लिखे हुए श्रीमद् भागवत पुराण को मुझे बताए। फिर मैत्रेय ऋषि ने श्री यमुना तट पर नीतिज्ञ विदुर जी को बताया। हे राजन, मैं अब तुमको वही उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण की कथा श्रवण कराता हूँ, जिससे हरि भगवान में भक्ति प्रकट होती है। 9वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 10वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। जय भोले की हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले।